भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने पर बहुत कुछ बदल चुका है। जो मिट गए वो इतिहास के पन्नों में है। बहुत सी इमारतें और शहर भी नष्ट हो गए हैं। बहुत कुछ देश में तो अपने सामने ही समाप्त होते देखा है। इतिहास में ऐसे बहुत कुछ नष्ट हुआ है और हमेशा नई लकीर खींचकर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। इतिहास ने सब कुछ दर्ज किया है और आज पुनः दर्ज हुआ है जब भारत में राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। इतिहास बनाने वाले सभी अपने समय पर बदलाव करते हुए अपने होने का एहसास दिलाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत हो या मुगलकालीन सभ्यता, सभी ने बहुत कुछ बदल दिया। उन्होंने जिस देश पर शासन किया, अपनी संस्कृतियों और सभ्यताओं के निशान छोड़ने पर कसर नहीं छोड़ी। भारत में अब जो बदल रहा है वो तस्वीर कुछ अलग है। भारत में जो बदल रहा है उसे सहनशील बदलाव इसलिए कहा जाएगा क्योंकि भारत में बदलाव इस रूप में नहीं हो रहा है कि भारत के लोग बाहर किसी देश में जाकर लड़कर और जीत कर बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव तो देश के भीतर ही भारत के लोग कर रहे हैं। इसे एक सहने योग्य और अहिंसक बदलाव के रूप में लिया जाना उचित लगता है। भारत के लोग इस पल को याद रखने के लिए कर्तव्य पथ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं, जिसका स्वागत हृदय से किए जाने की आवश्यकता है। किंग्सवे क्राउन औपनिवेशिक सभ्यता से जिस मानसिकता के साथ स्थापित किया था वो उन दिनों में उसे अच्छा लगा। राजपथ हुआ तो उसे भी भारत की जनता ने स्वीकार किया। भारत को कर्तव्य पथ के रूप में रेखांकित करना कदाचित किसी को गलत लगे, लगना भी नहीं चाहिए। ऐसा होता आया है और जो हुआ है उसका स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इससे एक अलग संदेश निकला है। एक अलग मैसेज पूरे भारत में जा रहा है। भारत के लोकसभा और राज्यसभा के लोग इस पद से जब एक बार निकलेंगे तो कदाचित उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होगा कि हमें भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और संविधान सम्मत व्यवस्था के लिए जो कर्तव्य करने की जिम्मेदारी समय ने सौंपी है, उसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें हमें निभाना जरूरी है। यह वास्तव में प्रेरणा पथ है, निष्ठा का पथ है। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए आखिर किस पथ पर चलने वाली रहे, जिस कारण उन्हें हमें स्मरण कर रहे हैं और उनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर सुशोभित हो रही है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। जिस दिन उनका हृदय इस सवाल का जवाब हासिल कर लेगा, उस दिन आपको अपने कर्तव्य पथ का असली ज्ञान हो जाएगा। हमारे देश के अनगिनत स्वाधीनता सेनानी ऐसे ही पाथिक रहे हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर चलकर देश को स्वाधीन बनाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश में एक सड़क का नाम जो अब तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसे कर्तव्य पथ का नाम मिला है। ये उन बलिदानों के लिए एक कतरे कतरे खून की कीमत का भी नामकरण है। एक सवाल जो उभरा है, सड़कों के नाम बदलने की क्या जरूरत है? किंतु इस बात का भी हमें विश्लेषण करना चाहिए कि भारत के लोग क्या अपने ही देश में अपनी मार्ग या प्रतीकों का नामकरण नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी सरकार स्वाधीन नहीं है? ये तो बदलाव का भी अपमान है। इसलिए इस प्रकार का तर्क कदाचित तर्कसंगत नहीं लगते। राजनीति की अपनी एक चाल है। यदि भारत के लोग सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें कर्तव्य पथ की असली प्रेरणा हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगी। भारत की आत्मा की किताब है संविधान। संविधान यदि हमारी पुस्तक है तो राजपथ से कर्तव्य पथ पर चलने की हमारी शपथ जो संविधान को ही समर्पित है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। ये हमारे लिए एक सकारात्मक सोच के लिए उद्घोष है। यदि हम इसके मर्म को समझकर आगे बढ़ते हैं तो हम एक शानदार भारत बना सकेंगे। अब कैसा पथ चुनना है ये तो आपको स्वयं तय करना है। ये इसलिए तय करना आवश्यक है क्योंकि राजपथ से कर्तव्य पथ की कसौटी हमसे ही नैतिक होने की मांग करती है। यदि सभी लोग इस कर्तव्य पथ की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर देश के लिए ईमानदारी, निष्ठा, नैतिक होने की कसौटी पर खरा उतरेंगे तो आज जो बदलाव है वह भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों से ऐसी अपेक्षा भी करता है कि हमारे नागरिक सत्य पथ पर चलकर देश को गतिमान बनाकर उसके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करें। तो ये एक परीक्षा का समय है। देखना यह है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार मिसाल साबित करके देश का नाम रोशन करते हैं। नमस्कार। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।